और आज आई कल जहाँ से कथा विश्राम लेते वहीं से पुनः आरंभ करते हैं। बोल द्वारिकाधीश की, रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी को लेकर के आते हैं और चारों ओर बधाई बांटी जा रही है। समय बीता, उसी नगर में रहने वाला एक सत्राजित नाम का व्यापारी, जिनको भगवान सूर्य ने एक मणि दी थी, समंतक मणि, वह समंतक मणि को लेकर के रोज घुमा करता था। एक दिन भगवान द्वारकाधीश ने कह दिया, हे सत्राजित, यह मणि इतनी मूल्यवान है और इस मणि को लेकर तुम घूमते रहते हो, कहीं इस मणि के चक्कर में कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा तुम्हारे प्राण न छीन ले। ये मणि मेरे राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने सुना, उठकर चले गए सभा से। कृष्ण, मैं जान गया तुम्हें मेरी मणि को देख करके लालच आ रहा है, तुम्हें मेरी मणि से जलन हो रहा है, तुम मेरे बढ़ते नहीं देखना चाहते। भगवान बोले, भैया मुझे क्या है तेरे बढ़ते घटते से, मैं खुद एक सच्चा सम्राट हूँ। उद्याजा से अस्ताचल तक एकमात्र मेरा सम्राट चलता है और मैं तुम्हारी इस मणि के लिए क्यों पीछे पड़ूंगा? मैं तेरे प्राण के लिए कह रहा था, बाकी तू जान तेरा काम जान। कहना मेरा काम, मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। मानो तो बेटे, ना मानो तो बेटे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं सत्राजित, जो तेरी मर्जी। सत्राजित नहीं माना, निकल पड़ा। मार्ग में जाते जाते सोचा, कृष्ण सही बोल रहा था, कहीं कोई चोर, कहीं कोई लुटेरा मुझे लूट लेगा, कोई हत्यारा मुझे मार देगा, इससे अच्छा मणि बंद कर देता हूँ। अलमारी में बंद करके रख दिया मणि को और आज व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। एक सप्ताह बाद जब व्यापार करके सत्राजित आया, अलमारी खोल कर देखा तो क्या देखते हैं, मणि गायब है। मणि गायब है। सत्राजित आओ देखा न दाओ और सीधा मेरे श्याम सुंदर के ऊपर लांछन लगा दिया। हल्ला बोल दिया पूरे नगर में, देखो देखो देखो, वो द्वारकाधीश जो अपने आप को भगवान समझता है, अपने आप को द्वारका का राजा कहता है, एक दिन मैं मणि पहन कर गया, मुझसे मेरी मणि मांगा, मैंने मणि नहीं दी तो मेरे व्यापार करने के जाते ही उसने मेरी मणि चुरवा लिया। सत्य ज्ञात नहीं है क्या है, अभी तक सत्य पता नहीं है। एक दिन ये बात मेरे गोविंद के कानों में पता चली कि सत्राजित मुझ पर आरोप लगा रहे हैं मणि चोरी का। भगवान बोले, वाह सत्राजित, इतना मेहनत, जितने मेहनत तूने मुझ पर चोरी के आरोप लगाने में लगाए हैं, मेरी बदनामी करने में जितना मेहनत किया है, काश उससे कम मेहनत अपनी मणि को ढूंढने में लगाया होता। पर कोई बात नहीं, आरोप मुझ पर लगे हैं, मैं भी घूम गई। भगवान तैयार क्या, निकल पड़े हैं और पूरे द्वारका ढूंढा, नहीं मिला। अंत में एक जंगल की ओर गए, वहां क्या देखते हैं, एक आदमी मुंह के बल गिरा पड़ा हुआ है। भगवान द्वारकाधीश गए, जाकर के उस आदमी को उठाया तो देखते हैं वो आदमी कोई और नहीं, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन था, जो मुंह के बल गिरा पड़ा हुआ था और मर चुके थे। उसे किसी खूंखार जानवर ने मार डाला था। प्रसेन मरा है। थोड़ी देर में आगे बढ़े भगवान तो क्या देखते हैं, एक घोड़ा, वह भी मरा पड़ा हुआ है और उसके शरीर में भी वही निशान है। भगवान समझ गए घोड़ा को और प्रसेन को किसी ने मारा है। कुछ दूर आगे बढ़े तो क्या देखता है, एक शेर है। पर निकट में गए तो देखते हैं वो शेर भी मरा पड़ा हुआ है। भगवान समझ गए शेर ने घोड़े और प्रसेन को मारा, पर शेर को किसने मारा होगा। उसी बीच में एक पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। इन पैरों के चिन्ह को पार करते करते पहुंचे गुफा में। वहां एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही थी। भगवान बोले, इसी मणि को लेने मैं यहाँ तो घूम रहा हूँ,
कन्या ने आवाज लगा दी, अपने पिताजी को बुलाया है। रीच रात जामवंत आया है। तब जामवंत को पता नहीं था ये द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ही मेरे स्वामी राम है। जामवंत अनजाने में भगवान से युद्ध कर बैठा। भगवान ने अपने पैर प्रहार किया है। प्रहार करते जामवंत मूर्छित हो गया। उठा है, उठते ही पूछा कौन है तू, सच बता कौन है, क्योंकि सिवाय दो के मुझे आज तक हरा सके ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं। एक मेरे स्वामी श्री राम और एक मेरे आराध्य भगवान महादेव, तुम कौन हो? भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, जामवंत तुम्हें तुम्हारे स्वामी राम को याद है पर मुझे भूल गया, मैं ही तो तेरा राम हूं। कैसे मान लो, मेरे राम कभी बांसुरी नहीं बजाते, मेरे राम कभी मुकुट धारण नहीं करते। अब राम हूं इसका क्या प्रमाण है? भगवान कहने लगे कैसी दुनिया है कि मैं भगवान हूं, उसका भी प्रमाण देना पड़ रहा है मुझे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने को तैयार होता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले गल जाए भक्त कमान बदलते देखा। भगवान कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गुप्यन के साथ अपने जन के कारज श्री कृष्ण बने रघुनाथ, श्री कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण राम बनकर प्रकट हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान राम कृष्ण बन करके आते हैं। जामवंत क्षमा मांगता है, चरणों में गिर पड़ता है, भगवान को मणि देता है। भगवान जाने लगे, इतने में जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। भगवान के दूसरे विवाह पूर्ण हो गए। आकर के वह मणि सत्यजीत को दिया। नहीं सत्यजीत, इसी मणि के लिए तूने मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाया था। सत्यजीत ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मणि आप रख लीजिए। भगवान ने मणि नहीं रखा। भगवान जाने लगे, सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा को ला करके भगवान के हाथ में सौंप दिया। भगवान ने तीसरा विवाह पूरा कर लिया। समय बीता है मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में दो भाई थे, मित्र और विंद। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा ने सपने में भगवान श्याम सुंदर को देखा था और फिर भाव जग गया कि वर्ण करूंगी तो इसी का, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी, मुझे कृष्ण ही चाहिए। दोनों भाइयों ने मिलकर के मृतविंदा का विवाह करवाया है। आज भगवान द्वारकाधीश के साथ में लक्षद्वीप में एक राजा हुए लक्ष्मणा, जिनकी पुत्री हुई लक्ष्मणा, उनका विवाह होता है। और सिंधु देश के राजा हुए महाराज नग्नजीत, जिनके पास 7 बैल थे। राजा नग्नजीत ने अपनी पुत्री नग्नजीती के विवाह के लिए 7 बैलों को तैयार किया और संकल्प करवाया, जो भी 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा अपनी पुत्री नग्नजीती का विवाह उनसे कर दूंगा। पर कोई योद्धा उन बैलों को नाथ ना सका। अंत में भगवान कृष्ण आए हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान ने 7 रूप बनाया और 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और नग्नजीती से विवाह कर लिया। प्यारे नग्नजीती से विवाह कर लिया। एक है भद्रा और एक है सत्या और एक है कालिंदी। कालिंदी कोई और नहीं, भगवान सूर्य की पुत्री। भगवान सूर्य की पुत्री यमुना, जो भगवान कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में। भगवान कृष्ण जिस दिन से द्वारका छोड़ करके गए, उस दिन से यमुना रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोते रोते नदी के रूप में बदल गई यमुना। भगवान कृष्ण यमुना को बोल के गया था, यमुना मैं परसों लौट के आऊंगा, लेकिन कई वर्ष बीत गए, लौट के नहीं आए। बोला था परसों आऊंगा, पर परसों के इंतजार में परसों बीत गए। परसों परसों कई श्याम गए, अब बीत गए कितने परसों, परसों नहीं आवत है सजनी, अब बीत गए कितने बरसों, बीत गए कितने बरसों। और प्रतीक्षा कर रही है, जब तक सांसें रहेंगी तब तक भूलूंगा श्याम। मर भी गया तो भी तुझे भूलूंगा ना श्याम, भूलूंगा ना श्याम। जब तक स्तन में सांस रहेगी तब तक तेरा नाम लेता रहूंगा, तुम्हें याद करता रहूंगा, तुम्हें भूलूंगा नहीं, तुम्हें भूलूंगा नहीं। न भूख लगती है न प्यास लगती है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, अब तो ये जिंदगी उदास लगती है।
कहाँ हो सांवरी सरकार, अब चले आओ, तुम्हीं से मिलना है एक बार, अब चले आओ, जीना हुआ दुश्वार, एक बार अब चले आओ, कहाँ हो सांवरी सरकार, अब चले आओ। और आज भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ आए, ऊपर बैठ करके पहली बार अर्जुन ने रथ चलाया है और द्वारकाधीश बैठे हैं। अब तक लोगों को लगता है अर्जुन बैठा है रथ पे और कृष्ण ने रथ चलाया था, पर किसी को पता नहीं उसके पहले अर्जुन ने रथ चलाया था और मेरे द्वारकाधीश बैठे थे। अर्जुन घोड़ों को प्यास लगी है ये जानकर नदी के किनारे पहुंच गया और जैसे पहुंचा एक स्त्री को रोते हुए देखा उसने। अर्जुन ने पूछा क्यों रो रही है? कौन हो तुम? कथम रोदसी वाले, अहो देवी रो क्यों रही हो? कन्या ने कहा मैं कालिंदी, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मैं यमुना हूं। कृष्ण जब गए तो मुझे भूल करके गए थे, मैं परसों लौट के आ रहा हूं। आज उनकी परीक्षा करते 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 बरसों बीत गए, न कृष्ण आया न उनका कोई संदेश आया। न कृष्ण कहाँ होगा, कैसा होगा? अकेली रहती हूं तो कृष्ण की याद कर करके रोती रहती हूं। कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अरे मुसाफिर, तू क्या जानता है मैं कृष्ण कहाँ है? अर्जुन से कह रही है यमुना रोते रोते कहती है मेरा कृष्ण मिला दो मुझे, मेरे श्याम से मिला दो। रोज अकेले में यमुना रोती है और रोते रोते ही कहती है अकेले में चले आओ जहां, कहां आवाज दे तुमको, कहां हो? न कोई मंजिल है कोई रास्ता। रो रही है यमुना और पुकार रही है मेरे कृष्ण को, अकेले हैं चले आओ जहां, कहां आवाज दे तुमको, कहां कहां कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अकेले चले आओ जहां, कहां आवाज दे तुमको, कहां कृष्णा आ जाओ। मैं मुसाफिर एक बार तुम मुझसे मिला दे। अर्जुन ने कहा देवी रो मत, तो जिनके लिए रो रही है उनको मैं लेके आया हूं। द्वारकाधीश मेरे साथ आया है। आज अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विवाह करवाया है। अर्जुन ने कराया विवाह कृष्ण का, जाकर के कृष्ण को यमुना से मिला दिया है। गोविंद ये तेरी परीक्षा में बैठे थे, देवी आग्रह मान लो, इनको स्वीकार कर लो। भगवान अर्जुन की बात को स्वीकार करते हैं और कालिंदी से विवाह कर लेते हैं, यमुना को पटरानी बना लेते हैं। समय बीता, उसी नगर में भौमासुर नाम का एक राक्षस हो गया, जिन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया।
बाकी 20,000 जब हो जाएंगे तो सबके साथ विवाह कर लूंगा। ऐसा उस दैत्य ने संकल्प किया और संकल्प अनुसार आज 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया है, रस्सी से बांध दिया है। कन्या मूर्छित पड़ी रहती है, न खाने को देते हैं, न पीने को देते हैं और उल्टे चाबुक से मारते हैं। सारी कन्या रोती बिलखती है, बाढ़ती है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है क्या भाग्य विधाता, हमें बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आता है? कोई तो आ जाओ और इस राक्षस से हमें बचाओ। एक ने कहा, दुनिया वालों को पुकारने से कुछ नहीं मिलने वाला, जगत वाले तो सिर्फ देखते हैं। वो जगदीश को पुकारो जो पशु की भी आवाज सुन लेता है। क्या तुम नहीं जानते, एक बार गज और ग्राह में लड़ाई हो गई। ग्राह ने गज को दबा दिया और दबाते 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 पानी के भीतर ले गया। गज डूबते 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 पूरा डूब गया, सुंड मात्र से बचा था। तब गज ने आवाज लगाई, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। और तब गजेंद्र की पुकार को सुन करके जो आ गए उस द्वारकाधीश को पुकारो। एक ने कहा वो तो उनका भक्त था इसलिए उसने पुकारा तो सुन के आ गए थे। दूसरे सखी ने कहा नहीं मन, ऐसा नहीं है, वो द्वारकाधीश सब पर कृपा करते हैं। क्या तुम नहीं जानती, अजामिल नाम के ब्राह्मण ने जो गलत कर्म करते हुए मृत्यु प्राप्त किया है। अजामिलो दासीपति रजामिलो कन्या कुब्जे नगरे कश्चित दासीपति रजामिला नाम नामजारो ब्रह्मण मरण दया। वह अजामिल अपने पुत्र नारायण को याद किया है, लेकिन भगवान नारायण चले आए थे, इतने दयालु हैं। क्या तुम नहीं जानते, वो पूतना जो भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उसको मां समझ करके अपनी मां को गति नहीं दिया। जो गति यशोदा को देना था वह गति पूतना को दिया है। ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़कर हम दुनिया को क्यों भजते हैं? क्यों हम दुनिया वालों के पीछे पड़े हैं? क्यों हम उस श्याम के पीछे ना पड़े? हमें उस श्याम से मतलब है, हमें दुनिया से क्या लेना? हमारा श्याम है साथी। और आज सबने मिलकर के मेरे श्याम सुंदर को पुकारा है और ऐसे पुकार किया भगवान श्याम सुंदर चले आए हैं। चारों को लेकर के रथ में आते हैं और पहले तो भौमासुर का वध कर देते हैं, पश्चात फिर सब कन्याओं को छोड़ देते हैं। सारी कन्या जाने के लिए जैसे तत्पर हुई थी, ठीक ऐसे ही जैसे विद्यालय की छुट्टी होने पर सारे बच्चे अपने घर को भागते हैं, अथवा तो एक बछड़े की रस्सी खोल देने से बछड़ा गाय के लिए भागता है, ऐसे सारी कन्याएं अपने घर को जाने लगी। लेकिन तभी सबकी सब रुक गई। भगवान कृष्ण ने कहा, देवियों क्या हुआ, क्यों रुक गई? अब तो तुम मुक्त हो चुकी हो, जाओ अपने अपने घर के लिए। कहाँ जाएगी? शादी हो गई होती तो कदाचित अपने पति के घर चली जाती। अब तक हम कुंवारी हैं और कृष्णा इस कुंवारी कन्या भले पूरी रात वो मंदिर में बैठ के बिता देगी, और जब सुबह घर आएगी ना तो लोग उसे कलंक की नजर से देखेंगे, न जाने रात भर कहाँ रही होगी। इस संसार वाले किसी को जीने नहीं देते। दुनिया एक समाज बहुत अजीब है कृष्ण। इस राक्षस ने हमें कई दिनों से बंदी बना के रखा था। हम चाहकर भी घर जाना चाहेंगे तो क्या हमें मैया बाबा स्वीकार करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा क्यों स्वीकार न करेंगे? ठीक है, मैया बाबा यदि स्वीकार कर भी लेते हैं तो हमसे विवाह करेगा कौन? हमसे शादी करेगा कौन? हमसे सब रिश्ता तोड़ लेंगे। न जाने किस राक्षस के घर में रह के आई है, हमसे कौन विवाह करेगा कृष्णा? कहने की देर थी मैं कृष्ण के मुंह से निकल पड़ा, देवियों तुम सब तो इतनी सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी विवाह कर लेगा। क्या तुम सब तो इतनी सुंदर हो,
तुमसे तो कोई भी विवाह कर लेगा। जैसे कृष्ण ने कहा, सारी राजकुमारियों ने एक स्वर में कहा, कृष्णा आप कहते हैं कोई भी विवाह कर लेगा, इस कोई भी में आप भी तो आते हैं। हाँ, इस कोई भी में तुम भी तो आते हो, क्या तुम विवाह करोगे? सारी राजकुमारियों ने जैसे कहा, क्या तुम विवाह करोगे? मेरे गोविंद ने एक बार में हाथ फैलाया, हाँ मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। और सब कुछ स्वीकार कर ले मेरे गोविंद ने। 16,100 राजकुमारियों को भगवान श्याम सुंदर ने स्वीकार किया है। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम सबको स्वीकार कर लूंगा। भगवान ने सबके साथ पानी ग्रहण किया और देखते देखते मेरे द्वारकाधीश के 16,108 विवाह पूरे हो गए मेरे प्यारे। 8 विवाह पूरे हो गए। कितने? 16,108 मेरे भगवान श्याम सुंदर की पत्नियां हैं। और सुनो गजब की बात, पत्नी तो 16,108 है और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र, तो कुल पत्नी से कितने पुत्र हुए होंगे बताओ? एक पत्नी के 10 पुत्र, तो कुल पत्नी के कितने पुत्र? बोलो। भगवान कृष्ण की पत्नियां हैं 16,108 और उनके पुत्र हैं 1,61,080। इतने पुत्र भगवान श्याम सुंदर के थे प्यारे। इतने संतान, बड़ा पूरा परिवार है। और भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से पूछता है, राजा और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान जिस दिन से आपने गोविंद की कथा सुनाई, हर दिन कहते हो ये राजा आता है, वो राजा मिलने आता है, यहाँ के मंत्री आते हैं। क्या भगवान सिर्फ राजा से मिलते हैं? क्या भगवान सिर्फ बड़े लोगों से मिलते हैं? क्या भगवान सिर्फ धनवानों से मिलते हैं? कि भगवान की नजर किसी गरीब पर पड़ी है? जैसे राजा ने प्रश्न पूछा है, मेरे सुखदेव के मुंह से निकल पड़ा है, राजन ऐसा नहीं है, मेरे द्वारकाधीश सब पर कृपा करते हैं। और तुम कहते हो ना, क्या किसी गरीब पर कृपा हुई? तो सुनो राजा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। और भागवत का बहुत अंतिम अध्याय बताया है। राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। कौन सी कथा? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु सुदामा इति नामतः। कृष्ण का सखा है। सुनो, पोरबंदर गुजरात में रहता है। शांतनु और सत्यवती नाम के ब्राह्मण ब्रह्मणी हो, उनका पुत्र हुआ सुदामा। 5 बरस का था सुदामा, तब उनके माता पिता को भयानक रोग हो गया। रोग ने सुदामा के माता पिता को ग्रस लिया। सुदामा के पिता संदीपनी ऋषि को अपना मित्र मानता था। जाकर सुदामा को सौंप दिया संदीपनी ऋषि के आश्रम में, और दोनों के प्राण निकल गए। ऋषि संदीपनी ने सुदामा को अपना पुत्र समझ करके पालन किया। संयोग से जब गोकुल की लीला पूरी करके भगवान मथुरा पहुंचे थे, तब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्रों को नंद बाबा ने पढ़ाई नहीं कराया। आज वसुदेव ने अपने पुत्रों को भेज दिया संदीपनी ऋषि के आश्रम। यहाँ से कृष्ण बलराम और वहाँ सुदामा, तीनों का मिलन हुआ, मैत्री हुई है। और समय बीता, दिन बीतते बीतते चले गए।
सुदामा ने विदाई ली, कन्हैया ने विदाई ली। समय कमाल यहाँ भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए और वहां सुदामा दीनहीन होकर भटकने लगा। एक बार संतों की टोली जा रही थी, सुदामा की पत्नी सुशीला रोती बैठे थे। तब संतों ने कहा, देखो संतों, ये क्या भाग्य है, ये उसी सुदामा की पत्नी है जिनका एक मित्र द्वारका का राजा है। ये कैसा किस्मत है, एक मित्र 56 भोग खाता है सोने चांदी की थाली में और एक मित्र चावल के दाने के लिए तरस रहा है। ये विधाता तेरी लीला गजब है। सुशीला इतना सुने हैं, रो पड़ी। भगवान के मंदिर में जाकर रोती है, सुशीला कहती है, विधाता ऐसी गरीबी किस काम का, इसे तो अच्छा मार डालते हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, मौत दे दे। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। जो पैसे वाले हैं, पद वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, उनका सम्मान होता है समाज में, और निर्धन लोगों का कोई सम्मान नहीं करते। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता, निर्धन क्या इंसान नहीं? रोती रही सुशीला, अपने पति से कहती, ना एक बार द्वारका से होकर के आइए ना, द्वारकाधीश की याद दिलाए हैं, याद आई है। मामा ने कहा, चला तो जाऊं, लेकिन क्या लेके जाऊंगा? तो सुशीला गई, 4-5 घरों में जाती है, कहती है, बहन मेरा पति परदेश जा रहा है, कुछ है तो दे दो। ला करके चने चावल चूड़ा दे दिया है और चने की पोटली, चावल की पोटली लेकर के सुदामा निकल पड़ा है द्वारकाधीश से मिलने के लिए। और मार्ग में जाते 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 यदि खाकिया तैयार हो तो शीघ्र ले आइएगा। पहुंचे हैं आज महल की ओर, जहां द्वारपाल है, एक नहीं अनेकों द्वारपाल हैं। जैसे ही द्वारका में पहुंचे हैं, मामा ने कहा, मिला दे मिला दे, अरे द्वारपालो मेरे घनश्याम से तो मिला दो। एक बार कह दो, उनका मित्र आया है, मैं हूँ उनका यार, तुमसे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े याद मुझे उनकी आई है, अखिया मेरी भर आई है। मैं तो आया हूँ इस दर में, मिला तो अरे द्वारपालो घनश्याम से तो मिला दो, मिला दो, मिला दो, अरे द्वारपालो घनश्याम से मिला दो, मिला दो, मिला दो, अरे द्वारपालो घनश्याम से मिला दो, मिला दो, मिला दो, अरे द्वारपालो घनश्याम से मिला दो। मैं हूँ उनका यार पुराना, मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे बिछड़े हुआ ज़माना, उनसे बिछड़े हुआ ज़माना। याद मुझे उनकी आई है, याद मुझे उनकी आई है, अखिया मेरी भर आई है, अखिया मेरी
श्याम से मिला दो हरिद्वार वालों श्याम से मिला खड़ा से कह दो कि द्वार सुदामा खड़ा से कह दो कि द्वार सुदामा खड़ा से कह दो कि द्वार सुदामा खड़ा इतने जान ही लेंगे इतने जान ही लेंगे बस मुझको पहचान ही लेंगे मुझको पहचान ही लेंगे मैं तो आया हूँ इस दर पे मिला दो हरिद्वार वालों श्याम से मिला दो हरिद्वार वालों श्याम से मिला दो हरि नाम गाते मन में आस जगाते हरि नाम गाते मन में आस जगाते से हरि नाम गाते मन में आस जगाते हरि नाम गाते मन में आस जगाते अरे उनसे मिलने की आंखों में प्यास बढ़ी उससे मिलने की आंखों में प्यास बढ़ी इतने जान ही लेंगे इतने में वो जान ही लेंगे बस मुझको पहचान ही लेंगे बस मुझको पहचान ही लेंगे मैं तो आया हूँ इस दर पे मिला दो हरिद्वार वालों श्याम से मिला दो हरिद्वार वालों श्याम से मिला दो हरिद्वार वालों श्याम से मिला दो देखो देखो ये गरीबी का हाल
विश्वास लेके आया मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। इस भजन से ही आप जो जो भाव करेंगे उस भाव के हिसाब से नाटक पूरा कर लेंगे। साथ ही जिनको जो चढ़ाना होगा वो नाटक चढ़ा दीजिए। पूरा म्यूजिक जी जी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान गए के अजीब आ गया है, मेहमान गए को अजीब आ गया है। प्रभु ने धुलाए हाथ
ने झुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरणों में प्रभु ने झुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरणों से प्रभु ने झुलाए प्रभु ने झुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समान करीब आ गया है 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 ये दोस्ती इम्तिहान लेती है ये दोस्ती इम्तिहान लेती है उसकी इम्तिहान लेती है ये दोस्ती इम्तिहान लेती है ये दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान दोस्तों की जान दोस्तों की जान होती है ये दोस्ती इम्तिहान लेती 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 है कृष्णस्यास्य सखा कश्चिदे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियाः। आज पहुंचे हैं बचपन के सखा, बचपन का यार, बचपन का मित्र नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना है भगवान द्वारकाधीश अपने आसन से उठे हैं, दौड़ पड़े हैं और सुदामा को गले से लगा लिया है। सारे द्वारका के लोग देख रहे हैं कौन आ गया है, ऐसा बहरूपिया कौन हो सकता है जिनके फटे हुए वस्त्र हैं। देखो तो इनके पैरों में पन्ही भी नहीं है, लगता है ये कोई विदेशी, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता, दिखने में तो ब्राह्मण जैसा दिखता है। द्वारपाल ने पहले रोक दिया, जाकर समाचार दिया भगवान प्रभु आपके द्वार पर कोई याचक आया है, दिखने में ब्राह्मण जैसा है लेकिन फटी हुई धोती है, फटे वस्त्र हैं, मैला कुचला पहना है, पोटली बगल में दबी है और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान सुदामा से कुछ सुनते ही दौड़ पड़े, लेकर क्या आया, अपने आसन पर बिठा दिया। सुदामा की दशा देखकर भगवान विहल हो गए, रो पड़े प्रभु। रुक्मणी आदि रानी उससे कहने लगी देवी पानी लेके आओ जल्दी से। सारी रानियां हाथ पर देखती रही और तब भगवान श्याम सुंदर देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा की रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुआ नहीं, नैनन की जल से पलट हुए। भगवान ने अपने पाक वस्त्रों से धोए हैं और चरण धोए हैं। रामा जी से मुलाकात करते हैं। रामा जी बहुत छिपाता है लेकिन बहु जान जाते हैं। सुदामा अपने दुख, अपनी दीनता, अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी लेकर के आया है। भगवान ने छीन लिया उनकी पोटली और छीन करके एक मुट्ठी उठाया है। भगवान ने एक मुट्ठी जैसे उठाया, विश्वकर्मा से कहा हे विश्वकर्मा जाओ और जाकर जो सुख
स्वर्ग के देवताओं को मिलता है, वह सारा सुख सुदामा के घर पहुंचा दो। भगवान ने सुदामा के घर में उसे पहुंच गया। दूसरी मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाते ही कह दिया, हे विश्वकर्मा जाओ और जाकर के सुदामा के घर में जो सुख यक्ष किन्नर नाग गंधर्व ऋषि मुनि सिद्ध चाणक्य को मिलता है, वह सारा सुख सुदामा के घर पहुंचा दो। भगवान ने एक मुट्ठी में स्वर्ग का सुख सुदामा के घर पहुंचा दिया, दूसरी मुट्ठी में यक्ष किन्नर नाग गंधर्व को सुख मिलता है, सारा सुख पहुंचा दिया। और सुनो, तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि भगवान की जो पत्नी है रुक्मिणी, उसने रोक लिया, स्वामी क्या कर एक मुट्ठी खा करके तो अपने स्वर्ग का सुख दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाकर अपने अन्य साम्राज्य का सुख दे दिया, या तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ देना चाहते हो? ये स्वामी ना खाओ। इसलिए एक कारण और, ब्राह्मण के घर का आया हुआ चीज प्रसाद होता है, सारा तुम ही खाओ जाओ। ये स्वामी एक हमको भी दे दो, इसलिए रोक दिया। एक कारण और, चावल चने सूखे थे, सूखे चने चावल ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो, ना ज्यादा मत खाओ, इसलिए रोक दिया। कारण जो भी रहा हो, पर सुदामा जी की घर में भगवान ने सुविधाएं पहुंचा दी, सुख पहुंचा दिया, धन पहुंचा दिया, और सुदामा जी को हम सब कर दिया। कहते हैं सुदामा जी की भांति जो कोई भी भगवान के चरणों में चने चावल चूड़ा अर्पण करता है, उनकी भी गरीबी सदा क्या दूर हो जाती है। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, तुझको रिझाओ, बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि गली, देख छवि गली, हारी में जाओ, बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरी आरती गाओ, आकाश अनाथ के नाथ नाथ हो, अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, आसी चरणों में मैं, श्री चरणों में मैं शीश झुकाओ, बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ, तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री हरिदास
मोहन जीवन धन हो। युगल छवि तेरे युगल छवि तेरे मन में बसाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। खोजे बिहारी तेरी आरती गाओ। आनंद कृष्ण जी ध्यावे तुमको। नवीन कृष्ण जी ध्यावे तुमको। अपना सब कुछ मांगे तुमको। अपना सब कुछ मांगे तुमको। श्रद्धा सहित में श्रद्धा सहित में सुमन चढ़ाओ। पाके बिहारी तेरे आरती गाओ। तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। पाके बिहारी तेरे आरती गाओ। तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ। पाके बिहारी तेरे आरती गाओ। तुझे बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है। पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है। पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। प्रभु जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन तुम्हें पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन तुम्हें पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगमंत को सद्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत को सद्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। पापियों को पाप से आरती। पापियों को पाप से आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं